अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी सेक्रीशन, उसकी डिजीज़ एबनॉर्मेलिटीज़, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होगा तो उस सारी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखें, उसकी लोकेशन देखें तो किडनी का अपर पोल जो होता है, दोनों किडनी के अपर पोल पर इसकी लोकेशन होती है और ये एक कैप्सूल से कवर्ड होता है और ये मुख्तलिफ़ तरह के मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स सेक्रेट करते हैं जो कि पूरी बॉडी पे एक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, किडनी की तरह इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। अब अगर एड्रिनल मेडुला की बात करें तो एड्रिनल मेडुला जो है डिफरेंट तरह के जो हार्मोन सेक्रेट करता है, उनमें जो है एपिनेफ्रिन जिसको एड्रीनालीन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन जिसको नॉर एड्रीनालीन भी कहते हैं और कोलेक्टिवली इनको कैटिकोलेमाइन कहते हैं। अब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखें तो ये फर्दर 3 लेयर्स पर कंसिस्ट करता है। इनसाइड टू आउटसाइड आए तो जोना रेटिकुलरिस, इनर मोस्ट जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा, ये इनसाइड टू आउटसाइड है। अब ये जो सेक्रीट करते हैं उनमें एंड्रोजन्स जो होते हैं वो इनर लेयर यानी रेटिकुलरिस से होते हैं। फेसिकुलेटा जो है कॉर्टिसोल सेक्रीट करेगा और जो ग्लोमेरुलोसा है उससे जो एल्डोस्टेरोन की सेक्रीशन होगी। अब ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शन जो करते हैं तो ये कंट्रोल होता है ऊपर ACTH हार्मोन सेक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आता है एड्रिनल ग्लैंड पर, वो आके कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाएगा। कॉर्टिसोल जो होगा वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और साथ ही स्ट्रेस कंडीशन को कंट्रोल करेगा और ब्लड सेल पर भी इफेक्ट करेगा। एल्डोस्टेरोन जो इससे सेक्रेट होता है वो हार्ट पे इफेक्ट करता है। हार्ट की जो है ना सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से और कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड में सेक्रेट होते हैं जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें या डर खौफ की सिचुएशन में अचानक से जो है तो ये जो है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन के अंडर कंट्रोल में आ रहे होते हैं। एंड्रोजन जो है वो अर्ली डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनमें से जो कुछ हार्मोन है वो जो है ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉडी को। अब अगर एड्रिनल ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो इसकी वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं जिनमें कुशिंग डिजीज़ है और कुशिंग सिंड्रोम है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि कुशिंग डिजीज़ में ACTH और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो इस तरह प्रेजेंट करता है कि उसका वेट जो है बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पुअर मेमोरी हो जाती है और रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और बाल जो है ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो कुशिंग सिंड्रोम है उसमें सिर्फ कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। अब जो दूसरी एबनॉर्मेलिटी है वो इसके उलट है, उसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। उसमें जो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा था कुशिंग सिंड्रोम में तो एडिसन डिजीज़ में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट प्रेजेंट करता है उसमें जो है हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है, धुंधला नज़र आना, पेट में दर्द, भूख ख़त्म हो जाना, स्किन पे धब्बे पड़ जाना, ट्रेमर और जो है इवन पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा चला जाता है।